आज जिस शेयर की हम बात करने वाले हैं, अगर वो आपके पोर्टफोलियो में है तो आने वाले दिनों में आपकी तगड़ी कमाई होने वाली है। ऐसा हम नहीं बल्कि ब्रोकरेज फर्म मिरे एसेट शेरखान की रिपोर्ट कह रही है। रिपोर्ट में इस शेयर में 26 से 27% अपसाइड की प्रिडिक्शन की गई है और टारगेट प्राइस भी दिया गया है। तो जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं वो आईटी सेक्टर का दिग्गज शेयर है, उसका नाम है कोफोर्ज। तो चलिए जानते हैं कि मिरे एसेट ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, लेकिन पहले एक झलक मार्केट के हाल पर डाल लेते हैं। दरअसल शेयर मार्केट में बीते कई दिनों से चल रही गिरावट अब थमती हुई नजर आ रही है। 5 मार्च यानी बुधवार से शेयर बाजार में खरीदारी लौटी है और बाजार पॉजिटिव परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही अब चढ़ रहे हैं। इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 7 मार्च को बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दोपहर 1:30 बजे तक सेंसेक्स 34 अंक तो वहीं निफ्टी 17 अंक उछलकर कारोबार कर रहा था। हालांकि गुरुवार यानी 6 मार्च को बाजार जोरदार तेजी के साथ बंद हुआ था। शुरुआती कारोबार में अस्थिरता के बावजूद दोपहर के सेशन में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तेजी आती हुई देखी गई थी। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में बीएसई सेंसेक्स 1350 अंक चढ़ा है, जबकि निफ्टी 50 इस दौरान 461 अंक चढ़ चुका है। तो आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि मिरे एसेट शेरखान ने कोफोर्ज शेयर पर क्या कहा है। तो ब्रोकरेज फर्म ने कोफोर्ज पर अपनी बाय रेटिंग को बरकरार रखा है और स्टॉक पर 10,490 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। शेयर भविष्य में 27% का अपसाइड दिखा सकता है, ऐसा ब्रोकरेज फर्म का कहना है। यानी कि जो उसका मौजूदा भाव है उससे शेयर 27% तक और ऊपर चढ़ सकता है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर है तो आप इसे बनाए रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको इसके चढ़ने का, इसके आगे बढ़ने का फ़ायदा मिल सके। अब ये भी जान लेते हैं कि ब्रोकरेज फर्म ने कोफोर्ज को बाय रेटिंग क्यों दी है। दरअसल कोफोर्ज का कहना है कि प्रोडक्ट ग्रोथ में तेजी और एआई सॉल्यूशन के फैसले से कोफोर्ज को फायदा होने वाला है, इसलिए उसने बाय रेटिंग को बरकरार रखा है। कोफोर्ज ने सेबर कॉरपोरेशन के साथ करीब $1.5 बिलियन की डील साइन की है। सेबर डील एक बड़ा नेट न्यू रेवेन्यू इनफ्लो जोड़ती है और ये डील ग्रोथ के रास्तों को भी मजबूत करती है। डील से कोफोर्ज के FY26 रेवेन्यू में 6 से 8% के योगदान की संभावना है और इन्हीं कारणों की वजह से ब्रोकरेज फर्म ने इन शेयर्स पर बाय रेटिंग को बरकरार रखा है। अब जानते हैं कि कोफोर्ज की मौजूदा स्थिति यानी 7 मार्च की स्थिति इसकी क्या रही है। तो 7 मार्च को शेयर में बढ़त देखी गई है। दोपहर 3 बजे तक शेयर करीब 1% बढ़कर 7,702 रुपये पर कारोबार करता हुआ नजर आया है। अगर शेयर के बीते 1 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो शेयर करीब 10% के आसपास गिरा है, लेकिन पिछले 6 महीने में शेयर ने करीब 19% का रिटर्न दिया है। मतलब शेयर 19% तक चढ़ चुका है। शेयर के 52 वीक हाई की बात करें तो ये 10,026 रुपये है और शेयर का 52 वीक लो 4,287 रुपये है। अब आते हैं कि कोफोर्ज ने हाल ही में किन किन कंपनियों का या किस कारोबार में, किस क्षेत्र में अधिग्रहण किया है। हाल ही में कोफोर्ज ने कुछ अधिग्रहणों की घोषणा की है। डेटा और क्लाउड इंजीनियरिंग पर बेस्ड कुछ अधिग्रहण इसके कंपनी के रहे हैं। सर्विस नाउ एक्सपर्टाइज पे भी ये अधिग्रहण जो है वो केंद्रित है। हाई डेवलपमेंट वाले एरिया में कंपनी को अपनी क्षमताओं में वृद्धि करने में इन अधिग्रहण की वजह से मदद मिलेगी। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में भी कोफोर्ज का शेयर है तो आप इस शेयर को आगे भी बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि मिरे एसेट की इस रिपोर्ट के मुताबिक शेयर में 27% तक का अपसाइड आ सकता है और इससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।